स्टार्ट करते हैं वर्ल्ड मैप। और वर्ल्ड मैप में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ लिया था? सारा का सारा, सारा का सारा रेलवे और एयरवेज के बारे में हमने पढ़ लिया था। ठीक है, रेलवे और एयरवेज के बारे में पढ़ लिया था। पहले मैं तुझे समझाता हूँ, सिल्क रोड के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन दे देता हूँ, फिर हम लोग प्लेटू के बारे में समझेंगे। ठीक है, सिल्क रोड, सिल्क रोड। देख, पुराने टाइम में यानी एंशियंट और मेडिवल टाइम की भी अगर बात करूं, एंशियंट टाइम की समझ ले, बात कर लेते हैं। तो यार, चाइना क्या करता था? चाइना रेशम का व्यापार करता था। रेशम मतलब सिल्क। चाइना रेशम का व्यापार किया करता था पूरी दुनिया में। और वो ये व्यापार, ये ट्रेड दो रास्तों के जरिए किया करता था। कितने रास्तों के जरिए? दो। एक तो लैंड मार्ग था और दूसरा था समुद्र मार्ग। ठीक है, एक लैंड मार्ग और दूसरा समुद्र मार्ग। इन्हीं लैंड और समुद्र मार्गों को सिल्क रोड कहा गया, क्योंकि इन्हीं के जरिए चाइना क्या करता था? सिल्क का ट्रेड किया करता था। ठीक है, सिल्क का ट्रेड किया करता था। देख, यह है चाइना। चाइना एंशिएंट टाइम में चाइना जब सिल्क का प्रोडक्शन करता था, तो ये ऊपर से ऊपर से इस रास्ते से होते हुए जाता था। कहां पर? यूरोप में। ठीक है, यूरोप में। और और इस रास्ते से होते हुए, इस रास्ते से होते हुए ये घुस जाता था कहां पे? अफ्रीका वगैरह में। ठीक है, यहाँ से आगे घुस जाता था तेरा जो अरेबियन पेनिनसुला है उसमें चला जाता था। ठीक है, अरेबियन पेनिनसुला है उसमें चला जाता था। ठीक है, इसको मैं ब्लू से दिखाता हूँ ताकि ये समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ है, यहाँ से आता था ऐसे करके, ऐसे जा करके यहाँ पे चला जाता था। ठीक है, और फिर यहीं से यहाँ पे चला जाता था। ठीक है, इन दोनों ही रास्तों से लैंड मार्ग और ओशियन, लैंड लैंड वे, जिसको लैंड मार्ग को लैंड मार्ग यानी कि भू मार्ग को इंग्लिश में क्या कहेंगे? रोड। हाँ, बाई रोड। ठीक है, बाई रोड, ये हो गया बाई लैंड। बाई लैंड और बाई सी। ठीक है, समुद्र के जरिए चाइना किसका ट्रेड किया करता था? सिल्क का। सिल्क ट्रेड, सिल्क ट्रेड, सिल्क ट्रेड। और इन्हीं दोनों रास्तों को सिल्क रोड कहा जाता था। सिल्क रोड यानी रेशम मार्ग, हिंदी में क्या कहते हैं? रेशम मार्ग, रेशम मार्ग। देख, रेशम मार्ग, जब चाइना के ट्रेडर्स लैंड मार्ग से होते हुए, लैंड मार्ग से होते हुए यूरोप की तरफ जाते थे, तो एक बार भारत में राज हुआ करता था कनिष्क का। ठीक है, कुषाण शासक था कनिष्क। कनिष्क की जो बीबी थी उसको भी रेशम चाहिए था, तो कनिष्क ने चाइना के ट्रेडर से पूछा कि भैया ये रेशम कैसे बनता है, हमें भी बता दो। तो ट्रेडर्स उन लोग चाइना वाले क्या बोले कि हम नहीं बताएंगे कि ये जो कि रेशम कैसे बनता है। फिर क्या था, कनिष्क पकड़ा उनको और पीटना शुरू कर दिया, और तब तक पीटता रहा जब तक वो लोग ये समझ नहीं गए कि ये हमें क्यों मार रहा है। वो उससे कुछ नहीं कह रहा था, सिर्फ पीट रहा था, पीट रहा था। वो लोग पूछते रह गए कि भाई तुमको क्या चाहिए, क्यों मार रहे हो। बाद में जब वो पीटते 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 आज मरे हो गए, तो उनको समझ में आ गया कि ये साला रेशम के लिए मार रहा है। तो बोलते हैं हमको छोड़ दो, हम रेशम कैसे बनता है आपको बता देंगे। फिर कनिष्क ने उन्हें छोड़ा, कहा अब हमें रेशम नहीं चाहिए, तुम जब भी इस लैंड मार्ग से रेशम का व्यापार करोगे तुम हमें क्या दोगे? टोल टैक्स, टैक्स दोगे। ठीक है, टैक्स दोगे। तो ये जो सिल्क रोड हुआ करता था वो चाइना को किससे कनेक्ट करता था? यूरोप से अफ्रीका से। ठीक है, यूरोप से अफ्रीका से। तो मैं यहां लिख दूं, सिल्क रोड को इनिशिएट किया था, इनिशिएटेड बाय चाइना, चाइना थ्रो, एच आर ओ यू से, थ्रो
लैंड रूट, लैंड रूट एंड सी रूट, सी रूट। बात समझ में आ गई? सी रूट, लैंड रूट को फिर किसने कैप्चर कर लिया? कनिष्क, कनिष्क इंडियन रूलर, इंडियन रूलर कैप्चर्ड, कैप्चर्ड लैंड रूट, लैंड रूट। बात समझ में? ओके। इन इन रूट के जरिए चाइना किससे कनेक्ट होता था? कनेक्शन, कनेक्ट, ये रूट कनेक्ट करते थे चाइना, यूरोप, अफ्रीका। बात समझ में आ गई? ओके। अब देख, आज के वक्त में चाइना यही पॉलिसी चाहता है जिसको कहते हैं वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव। ठीक है, चाइना यही पॉलिसी अपनाना चाहता है कि वो पूरे लैंड मार्ग से फिर से जैसे पुराने समय में वो ट्रेड क्या करता था वैसे करे, और समुद्र मार्ग से भी वैसे ही ट्रेड करे। इसलिए उसने इनिशिएट किया क्या? वन रोल्ड वन बेल्ट इनिशिएटिव। क्या इनिशिएट किया? नहीं, अब पहले राजा महाराजा हुआ करते थे, अब थोड़ी राजा महाराजा है। अब यहाँ हर समुद्र पर सबका कब्जा है, अलग अलग देश का शासन है, तो देश से परमिशन लेना पड़ेगा ना, कि ऐसे ही तुम किसी के भी टेरिटरी में घुस जाओगे। पहले तो राजा महाराजा हुआ करते थे, तो जिसका दबदबा वो कहीं भी चला जाता था, बस अपनी जान बचाओ और बाकी जहां जाना है वहां जाओ। आज के समय में ऐसा कर पाएगा? ऐसा तेरे को रहेगा कि तू पाकिस्तान में घुस जाएगी? नहीं ना, परमिशन लेना होगा, वीजा लेना होगा, है कि नहीं? तो वैसे ही जो चाइना है, चाइना आज के टाइम में भी वही चाहता है क्या? वन रोड वन बेल्ट इनिशिएटिव के जरिए। ठीक है, वन रोड वन बेल्ट इनिशिएटिव। तो समझ, वन रोड वन बेल्ट इनिशिएटिव, इनिशिएटिव। देख, बेल्ट किसे कहते हैं? जब किसी एक खास एरिया में किसी एक खास प्रकार के लोग रहने लगे तो उसे लोगों का बेल्ट कहेंगे। कोई एक खास प्रकार के जीव जंतु पाए जाएंगे तो उस जीव जंतु का बेल्ट कहेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर चाइना क्या करता है, जितने भी छोटे छोटे समुद्र में आइलैंड्स हैं, कंट्री हैं, उन सबको पैसा देता है, कहता है लो लो लो, अपने देश का डेवलपमेंट करो, अपने देश का डेवलपमेंट करो। और उन लोग इतना अधिक कर्ज ले लेते हैं, इतना अधिक लोन ले लेते हैं कि जितनी उनकी कमाई नहीं होती, उनके देश की जीडीपी नहीं होती है, उससे ज्यादा वो कर्जा ले लेते हैं, लोन ले लेते हैं। और फिर चाइना उन्हें हड़प लेता है, कहता है कि ये पोर्ट हमें दे दो, ये पोर्ट हमें दे दो। धीरे धीरे करके वो सारे के सारे पोर्ट ले लेगा और वहां पर अपनी नेवी स्टेब्लिश कर देगा। और इसके जरिए चाइना धीरे 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 उसी पुराने सिल्क रोड को खोजने की कोशिश कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हाँ, समझ में आया? अमन टोटा लिया उसने, फिर वहां पर जो कि चाबहार वाला पोर्ट हुआ। ठीक है, हाँ? फिर उसने ईरान का चाबहार जब इंडिया को दिया हुआ था ईरान ने, ठीक है, तो ये चाइना बोला था कि चाबहार पोर्ट इंडिया को मत देना। ठीक है, इंडिया को मत देना, क्योंकि ईरान को बचाने के लिए एक बार चाइना ने वीटो किया था यूएन असेंबली में, जब यूएसए वगैरह मिलकर के ईरान पर सैंक्शन थोपना चाह रहे थे, तो चाइना ने वीटो किया था कि नहीं, हम सैंक्शन नहीं थोपना देंगे। तो उसी के बदले चाइना ने कहा था कि इंडिया को अपना चाबहार पोर्ट मत देना। लेकिन तब तक जो ईरान था वो चाबहार पोर्ट दे चुका था, तो उसने कहा कि अच्छा अब के बाद कोई चीज मत देना। तो उसके बाद से ईरान ने कोई ज्यादा एक्सेस नहीं दिया भारत को। ठीक है, तो फिर ये हो गया, फिर चाहे वो ग्वादर पोर्ट हो गया इसका, जो कि पाकिस्तान का, फिर पाकिस्तान के यहाँ से देखो बना रहा है सीपीसी सड़क, है ना? तो सीपीसी सड़क बना लेगा, तो सीपीसी सड़क के जरिए डायरेक्टली वो सोचता है कि हम ये जो समुद्र वाला एरिया है, जो इंडियन ओशियन का, जहां पर हमारी नेवी एकदम तगड़ी रहती है, उस रूट को बाईपास कर देगा। है? लेकिन वहीं पाकिस्तान में सब बम 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 फोड़ दे रहे हैं, चाइना के जो वर्कर है मारे जा रहे हैं, है कि नहीं? तो वो भी जो उसका सीपीईसी सड़क था वो बन ही नहीं पा रहा है, तो इसके लिए चाइना गुस्साया है पाकिस्तान से। ठीक है, अभी बीच में क्या न्यूज चल रहा था कि पाकिस्तान ने चाइना से इतना लोन ले लिया है कि अब जो चाइनीज वर्कर हैं यहाँ से
पाकिस्तानी लड़कियों को ले जा रहे हैं कहाँ पे, चाइना में, और वहां पर उनकी तस्करी कर रहे हैं, और पाकिस्तानी गवर्नमेंट इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। हाँ, ठीक है। तो ऐसे ऐसा तो हालात है यहाँ पे, बात समझे। तो अगर कहेगा कि आज के टाइम में, मॉडर्न टाइम में, चाइना अपने सिल्क रोड को वापस से ओपन करना चाहता है, किसके जरिए? तो वन रोड वन बेल्ट इनिशिएटिव के जरिए, ठीक है, वन रोड वन बेल्ट इनिशिएटिव के जरिए। इसी में जोड़ लेना सीपीईसी, ठीक है, सीपीईसी। बात सुने, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। पाकिस्तान को खूब बढ़िया बढ़िया लालच दिया कि यहाँ से एकदम बीचों बीच से सड़क बना लो, सब लोग सड़क का इस्तेमाल करेंगे, तुम्हारे देश की इकोनॉमी बूस्ट हो जाएगी। पाकिस्तान को देख, पैसा दिया चाइना ने, वर्कर लगाएगा चाइना, इंडस्ट जो सड़क बनाएगा चाइनीज कंपनी, और पैसा लेगा किससे? पाकिस्तान से। यानी कि पहले लोन दो और उसी लोन को काम करवा के वापस ले लो, ऊपर से इंटरेस्ट आते रहेगा वो अलग से, ठीक है। बहुत चालाक है ये। और पाकिस्तान को ले डूबा है, धीरे धीरे पाकिस्तान डूब जाएगा। कितना बात समझ में आ गया? सिल्क रोड समझ में आ गया? सिल्क रोड कुछ नहीं है, ठीक है, नॉर्मली ये याद रखना। जब कनिष्क पीट पाट के सब कर लिए थे, तो अब पूरी दुनिया में जो भारत है, भारत ही सिर्फ एक ऐसा देश है जहां पर चारों टाइप के रेशम मिलते हैं, ठीक है। रेशम के चार चार कैटेगरी होती है, अमूमन चार होती है, मैंने बताया है ऐसा सारा का सारा, ठीक है। मूंगा होता है, फिर तार करके होता है, ठीक है, मलबरी होता है, मखमल वाला, ठीक है, वो सब बहुत चार कैटेगरी होती है। और चाइना के पास तीन ही कैटेगरी है, ठीक है। तो चाइना पूरी तरीके से, पूरी भारत अगर पूरी दुनिया में कहे कि सबसे ज्यादा कैटेगरी इसकी रेशम की कौन सा देश प्रोड्यूस करता है? इंडिया, ठीक है, इंडिया। इतना समझ में आ गया? आगे बढ़े, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं दुनिया में पाए जाने वाले कुछ प्लेटू के बारे में। किसके बारे में? प्लेटू। देख, प्लेटू को समझने से पहले, प्लेटू मैं कुछ चीज समझाना चाहता हूँ। अरे यार, PLATEAU, प्लेटू को हिंदी में कहते हैं पठार, पठार, ठीक है, पठार। अब देख, अगर कोई पूछेगा कि पठार किसे कहते हैं, 1000 मीटर से ऊपर हो, किससे 1000 मीटर? तेरे से 1000 मीटर ऊपर, समुद्र लेवल से, ठीक है, समुद्र लेवल से। जैसे कि ये मान लो ये समुद्र है, ये जमीन का टुकड़ा है, ठीक है, ये लैंड है, और यहाँ पर हमने बना दिया समुद्र, ठीक है, ये हमारा है सी। बस समझ में आ गई क्या है सी। अब इस मान लो कि इस सी से ऊंचाई पर है कोई पहाड़ है, मैं ब्लू पहाड़ बनाऊंगा। कोई ऐसे ऐसे पहाड़ है, ये पीक है, ठीक है, और कुछ ऐसा है इसका पीक नहीं है, ठीक है, ऐसा ऐसा है, कोई माउंटेन है। अब देखो, मान लो कि यहाँ से नीचे से लेकर के ऊपर तक, ठीक है, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या है? 1000 मीटर, 1000 मीटर, समुद्र लेवल से 1000 मीटर की ऊंचाई पर, 1000 मीटर की ऊंचाई पर जमीन का ऐसा टुकड़ा जो समुद्र लेवल से 1000 मीटर ऊंचा हो और उसकी कोई पीक ना हो, उसे हम क्या कहेंगे? पठार, प्लेटू, नो पीक, नो पीक, इसलिए क्या कहलाएगा? प्लेटू, PLA, ठीक है। लेकिन अगर इसकी पीक हो जाएगी तो क्या कहलाएगा? माउंटेन, ठीक है। ये सब तो बेसिक बच्चा वाला चीज है, हम लोग पढ़ चुके हैं, है कि नहीं? हाँ, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं कि दुनिया में कहाँ कहाँ पर कौन कौन से पठार पाए जाते हैं, ठीक है। ओके, बहुत बढ़िया। चलो आ जाते हैं, हम लोग देखते हैं। ये है यूएस, नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका। देख,
नॉर्थ अमेरिका और कनाडा के जो ये बॉर्डर है, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका और कनाडा का ये जो बॉर्डर है, यहाँ पर पाया जाता है, यहाँ पर पाया जाता है कोलंबिया का पठार। क्या पाया जाता है? कोलंबिया प्लेटो, कोलंबिया प्लेटो, कोलंबिया प्लेटू। क्या मुझे बार बार प्लेटू लिखने की जरूरत है? मैं कोलंबिया लिख दूंगा तो समझ जाएगी मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। कोलंबिया प्लेटू, ठीक है, कोलंबिया प्लेटू, प्लेटू। तो कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पर कोलंबिया प्लेटू, कोलंबिया प्लेटू, कोलंबिया प्लेटू। यहाँ पर पाया जाएगा, यहाँ पर पाया जाएगा कोलोराडो, कोलोराडो का पठार। किसका पठार? कोलोराडो, कोलोराडो, कोलोराडो का पठार, ठीक है, कोलोराडो का पठार, कोलोराडो का पठार। मैक्सिको में पाया जाएगा चियापास का पठार, मैक्सिको में पाया जाएगा चियापास का पठार, चियापास का पठार, क्या? चियापास का पठार, चियापास का पठार, यानी चियापास, चियापास। कोलोराडो का पठार कहाँ पाया जाएगा? यूएसए अमेरिका में। कोलंबिया का प्लेटू कनाडा और अमेरिका के बीच में। चियापास मैक्सिको में, चियापास मैक्सिको में, चियापास। अब वहीं देख लेते हैं स्पेन में, स्पेन में आ जाओ, स्पेन, ठीक है, ये है, आ जाओ भैया स्पेन, ठीक है। देख, स्पेन में पाया जाएगा मेसेटा का पठार, स्पेन में मेसेटा का पठार, ठीक है, स्पेन में मेसेटा का पठार, मेसेटा, स्पेन में मेसेटा का पठार, स्पेन में मेसेटा का पठार। टर्की में, टर्की में बता, ये कई बार हमने डिस्कस किया है, टर्की में स्ट्रेट थोड़ी पूछ रहा हूं, पठार अंतोलिया का पठार, अंतोलिया नहीं डिस्कस किया है? अंतोलिया, एशिया माइनर है, हाँ, अंतोलिया का पठार कहाँ है? टर्की में, टर्की में अंतोलिया का पठार। स्पेन में मेसेटा का पठार। कनाडा में कोलंबिया, कोलंबिया, कनाडा और यूएसए में कोलंबिया, यूएसए में कोलोराडो का पठार। मैक्सिको में चियापास का पठार, मैक्सिको में चियापास का पठार, मैक्सिको में चियापास का पठार। टर्की में अंतोलिया का पठार, टर्की में अंतोलिया का पठार। पाकिस्तान में प से पाकिस्तान, प से पोटवार का पठार, पाकिस्तान में पोटवार का पठार, पाकिस्तान में पोटवार, पाकिस्तान में पठान, प से पोटवार, ठीक है, पोटवार, पोटवार का पठार, पाकिस्तान में पोटवार का पठार, पाकिस्तान में पोटवार का पठार। भारत में, भारत में दक्कन प्लेटू, भारत में डेक्कन प्लेटू, ठीक है, भारत में दक्षिण का पठार या दक्कन का पठार, डेक्कन प्लेटू, डेक्कन प्लेटू, भारत में डेक्कन प्लेटू, भारत में डेक्कन प्लेटू। देख, ये है तेरा तिब्बत वाला एरिया, तिब्बत वाले में, ठीक है, तिब्बत वाले एरिया में तिब्बत का पठार, तिब्बत में तिब्बत का पठार, ठीक है, तिब्बत में तिब्बत का पठार, तिब्बत में तिब्बत का पठार, ठीक है, पूरा इधर इधर तक रहता है, वो काफी लंबा है, सबसे कहेगा दुनिया में सबसे बड़ा पठार, ठीक है, दुनिया में सबसे बड़ा पठार तो तिब्बत का पठार, ठीक है, तिब्बत का पठार, ठीक है, काफी दूरी एरिया तक फैला हुआ है तिब्बत का पठार। जो लद्दाख वदाख है सब इसी के अंडर में आ जाता है, ठीक है, तिब्बत में है तिब्बत का पठार, तिब्बत, तिब्बत प्लेटू, दुनिया में कहेगा सबसे लार्जेस्ट पठार तिब्बत का पठार, तिब्बत का पठार, ठीक है, तिब्बत का पठार। यहीं पर ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये कहलाता है, ये कहलाता है, ये क्या बोलते हैं उसको, पामीर का पठार, ठीक है, पामीर, क्योंकि यहाँ पर तीन पर्वत आकर के मिल जाती है, यहाँ से
जो अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में है, हिंदू कुश, ठीक है। और यहाँ से पूरा आता है हमारा हिमालय, और उधर से आता है कुल्लुन और यांसान। तो तीनों आकर के जहाँ मिलती है वो क्या कहलाता है, पामीर नॉट है। पामीर नॉट, पामीर नॉट को दुनिया का छत कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रूफ ऑफ द वर्ल्ड। तो कहेगा कि सबसे ऊंचा प्लेटू, तो पामीर का प्लेटू, ठीक है। पामीर प्लेटू 5,000 मीटर ऊंचा, 5,000 मीटर ऊंचा। लेकिन कहेगा कि सबसे बड़ा, तो तिब्बत प्लेटू, सबसे बड़ा तिब्बत प्लेटू। सबसे ऊंचा, हाईएस्ट पामीर। और लार्जेस्ट, लार्जेस्ट तिब्बत का पठार, ठीक है। लार्जेस्ट तिब्बत का पठार, बस समझ में आई? ठीक है। म्यांमार में मिलेगा तुझे शान का पठार, म्यांमार में मिलेगा शान का पठार, म्यांमार में मिलेगा शान का पठार, म्यांमार में मिलेगा शान प्लेटू, PLATEAU, ठीक है। शान का पठार म्यांमार में। पाकिस्तान में, पाकिस्तान में, पाकिस्तान में, इंडिया में डेक्कन। एशिया माइनर या अंतोलिया का पठार कहाँ है, टर्की में, ठीक है, टर्की में। अब देख, वर्ल्ड मैप एक ही जगह लगाता हूँ और फटाफट उसमें बता देना पूरा, ठीक है। ओके, चल बता। यहाँ पे कोलंबिया का पठार, कोलंबिया का पठार, कोलंबिया का पठार। यहाँ पे कोलोराडो का पठार, कोलोराडो का पठार, कोलोराडो का पठार। मैक्सिको में चियापास का पठार, चियापास का पठार, चियापास का पठार, ठीक है। मैक्सिको में चियापास का पठार, मैक्सिको में चियापास का पठार, ठीक है। मैक्सिको में चियापास का पठार। पाकिस्तान में, पाकिस्तान में पोटवार का पठार। स्पेन में मेसेटा का पठार, घसीटा नहीं रे, मेसेटा, मेसेटा का पठार। टर्की में अंतोलिया का पठार, टर्की में अंतोलिया का पठार। पाकिस्तान में पोटवार का पठार। भारत में डेक्कन प्लेटू, भारत में डेक्कन प्लेटू। चाइना में तिब्बत प्लेटू, तिब्बतियन प्लेटू, ठीक है, तिब्बतियन प्लेटू। सबसे लार्जेस्ट प्लेटू और सबसे हाईएस्ट प्लेटू पामीर का पठार। और म्यांमार में शान का पठार, म्यांमार में शान का पठार, ठीक है। ये सारे के सारे हो गए प्लेटू इन द वर्ल्ड, ठीक है। प्लेटूज इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड प्लेटू, ठीक है। यहाँ लिख दू वर्ल्ड, PLATEA, ठीक है, वर्ल्ड प्लेटू। चल अब सबके नाम फटाफट बता दे। ये कोलंबिया, ये कोलोराडो, ठीक है, कोलोराडो। ये चियापास, चियापास। स्पेन में घसीटा, मेसेटा, ठीक है, मेसेटा। ये टर्की में मंगोलिया नहीं रहे, अंतोलिया, अंतोलिया। इंडिया में डेक्कन, डेक्कन, ठीक है। यहाँ म्यांमार में शान का पठार। पाकिस्तान में पोटवार, पोटवार का पठार। चाइना में तिब्बत का पठार। और तिब्बत के एकदम हाईएस्ट पॉइंट ऊपर पामीर की ऊंचाई कितनी है, 5,000 मीटर। रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसे कहते हैं, पामीर को। जब सब याद है तो फिर पढ़ क्यों रही है। रूफ ऑफ द वर्ल्ड। बाद में बोलेगी मेरे को ज्योग्राफी नहीं आता।
ठीक है, रूप की स्पेलिंग सही है कि नहीं? देख के बता फटक से। इतना हो गया तो आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी की स्टोरी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है।